हेलो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हैं और इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपको फंक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 4 टू 8 तक के सॉल्यूशन के बारे में बताया था, है ना। और ये सारे जो क्वेश्चन बेस्ड थे वो 1-1 और ऑन टू और बैजेक्टिविटी के ऊपर बेस्ड थे। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 में कंटेन क्वेश्चन नंबर 9 टू 12 तक के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है लेट अ फंक्शन एफ डिफाइन फ्रॉम अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर n बाय द रूल f ऑफ n इज इक्वल टू दिस, है ना। ये f ऑफ n का वैल्यू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होगा यदि n ओड होगा, है ना। और इस f ऑफ n का वैल्यू n बाय 2 होगा जब n इवन होगा, है ना। हर एक n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर n के लिए, समझ रहे हो। सिंपली अगर आप 1 लेते हो या 3 लेते हो या 5 लेते हो या 7 लेते हो तो उस केस में, ठीक है, फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो आपको n प्लस 1 बाय 2 लेना है। क्योंकि अभी जो हमने आपको वैल्यू बताया, ठीक है, ये सारे वैल्यूज ऑड नंबर हैं। तो ऑड नंबर के केस में n के ऑड नंबर के लिए आपको ये वैल्यू लेना है। और अगर आप 2 लेते हो, 4 लेते हो, 6 लेते हो, 8 लेते हो एक्सेट्रा, है ना, मतलब कि n के इवन वैल्यू के लिए आपको फंक्शन का वैल्यू n बाय 2 लेना है ना। तो ये फंक्शन बैजेक्टिव है कि नहीं आपको क्या करना है, बताना है। अब फंक्शन बैजेक्टिव कब होता है, जब 1-1 हो और ऑन टू हो, समझ रहे हो, मतलब दोनों होना चाहिए, 1-1 भी और ऑन टू भी। दैट मीन्स इंजेक्टिव भी और सर्जेक्टिव भी, है ना। तो हमको क्या करना है, 4-1-1, ठीक है, और 4, ठीक है, ऑन टू चेक करना है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे हम लोग 1-1 के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे जरा देखो, आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही मिल जाएगा, है ना। ये एग्जाम्पल से ही आप एक्सप्लेन कर पाओगे कि ये 1-1 है कि नहीं है। अगर आप क्या करते हो, n इज इक्वल टू 1 लेते हो, है ना, तो n इज इक्वल टू 1 कैसा वैल्यू है, ऑड वैल्यू है, समझ रहे हो। तो उस केस में फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, ये होगा, क्योंकि ऑड के केस में ये लेना है ना। तो आपको n के जगह पे 1 रिप्लेस कर देना है। तो f ऑफ 1 का वैल्यू, ठीक है, 1 रिप्लेस करते हुए 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। हम इसी पे क्यों पुट किए, इस पे क्यों नहीं पुट किए, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 जो है वो ऑड है और ऑड के केस में, ठीक है, ये वैल्यू लेना है ना। चलो, इसलिए f ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो दिस इज 1 प्लस 1, दैट मीन्स 2 डिवाइडेड बाय 2, कहने का मतलब है 1, है ना। अब आप क्या कर लो ना, तो n इज इक्वल टू 2 के लिए वैल्यू निकालो, ठीक है, किसके लिए, 2 के लिए। और ये जो 2 है, ठीक है, वो क्या है, तो एक इवन नंबर है। कैसा नंबर है, इवन नंबर है ना। और आप देख सकते हो कि इवन के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या लेना है, तो ये लेना है। तो अब f ऑफ 2 का वैल्यू जब राइट डाउन करोगे तो n के जगह पे 2 इसमें इस एक्सप्रेशन में रिप्लेस करोगे, है ना। तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आया, जरा देखो 1 आया, समझ रहे हो ना। अब ये जो फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन f वो डिफाइंड हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर n से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर n से n में, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 और 2, ठीक है, ये दो अलग अलग एलिमेंट है, लेकिन इमेज क्या है, तो सेम है। क्लियरली क्लियरली आप इसको इस तरह से राइट डाउन करो, क्लियरली f ऑफ 1 इज इक्वल है किसका, f ऑफ 2 का, समझ रहे हो। बट 1 इक्वल नहीं है किसका, 2 का, है ना। 1-1 के लिए आप क्या करते थे, x1 और x2 कोई भी दो आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लेते थे दिए हुए फंक्शन के डोमेन से। यहाँ पे डोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर n है, समझ रहे हो ना। उसके बाद आप ये भी मान लेते थे कि ये दोनों का इमेज सेम है, मतलब f ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या है, f ऑफ x2, ठीक है। और फिर आप सॉल्व करके आप बताते थे कि x1 इज इक्वल टू x2 होगा, मतलब कि अगर इमेज सेम है एलिमेंट का तो एलिमेंट भी क्या होंगे, सेम होंगे। अगर ऐसा होता था तो ये 1-1 हो जाता था, है ना। यहाँ पे जरा देखो, हमने दो आर्बिट्ररी एलिमेंट 1 और 2 लिया, ठीक है, और 1 और 2 के लिए वैल्यू एवेलुएट किया फंक्शन का, तो क्या आया,
तो 1 ही आया, समझ रहे हो ना। मतलब कि दो एलिमेंट का इमेज तो क्या है, सेम है, ठीक है, दो एलिमेंट का इमेज सेम है और वो क्या है, 1 है, लेकिन ये दो एलिमेंट सेम नहीं है, समझ रहे हो ना। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट के पास डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है, समझ रहे हो। ठीक है, यहाँ पे 1 और 2 सेट ऑफ नेचुरल नंबर n में ऐसे दो एलिमेंट मिल गए, ठीक है, जिसका इमेज सेम है, इमेज अलग अलग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इमेज सेम है, तो ये 1 1 नहीं होगा, है ना, समझ रहे हो। तो इसीलिए ठीक है, f इज नॉट 1 1, f 1 1 ठीक है नहीं होगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, तो ऑन टू को लेकर के चेक करेंगे। अब जरा देखो, ऑन टू के लिए हम लोगों को क्या दिखाना होगा, आपको ये दिखाना होगा कि अगर इस फंक्शन f के कोडोमेन में कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट लेते हो, है ना, तो उसके पास कोई ना कोई प्री इमेज मिल जाएगा दिए हुए फंक्शन के डोमेन में, है ना, मतलब वो किसी न किसी का क्या होगा, इमेज होगा। ठीक है, ये आपको दिखाना होगा। जरा देखो, हर एक ऑड के लिए आपको फंक्शन का वैल्यू ये लेना है और हर एक इवन के लिए आपको फंक्शन का वैल्यू ये लेना है ना। और ये जो फंक्शन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर में डिफाइंड हुआ है ना। तो डोमेन के लिए आप क्या वैल्यू ले सकते हो, या इस फंक्शन के डोमेन में कौन कौन से वैल्यू होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, कहने का मतलब है कि हर एक नेचुरल नंबर आप ले सकते हो, है ना। अब जरा देखो, हर एक नेचुरल नंबर के लिए आप फंक्शन का ना वैल्यू एवेलुएट करो। अगर आप 1 के लिए वैल्यू एवेलुएट करते हो तो फंक्शन का वैल्यू आपको ये लेना होगा, क्योंकि 1 ऑड है, तो इस केस में क्या आएगा, 1 + 1 बाय 2, मतलब 2 बाय 2 दैट मीन्स 1। तो 1 के केस में आपके पास वैल्यू 1 आएगा। अब 2 के लिए वैल्यू निकालो, तो ये जो 2 है वो इवन है, तो इवन के केस में इस फंक्शन का वैल्यू आपको ये लेना होगा, तो 2/2। ठीक है, 2/2 कहने का मतलब क्या है, 1। ठीक है, मतलब ये 2 के लिए भी वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब आप क्या करो, 3 के लिए वैल्यू निकालो, तो 3 क्या है, ऑड नंबर है, ऑड के केस में फंक्शन का वैल्यू ये लेना है, तो 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 2 आ जाएगा, समझ रहे हो। अब आप 4 के लिए वैल्यू निकालो, 4 क्या है, तो इवन है, और इवन के लिए आपको ये वैल्यू लेना है, तो 4/2 क्या आ जाएगा, तो दिस इज 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 के लिए वैल्यू निकालो, तो 5 ऑड है, ऑड के लिए फंक्शन का वैल्यू ये लेना है, तो 5 + 1 डिवाइडेड बाय क्या, तो दिस इज 2। ठीक है, और 5 + 1 दैट मीन्स 6/2, और 6/2 कहने का मतलब क्या है, तो दिस इज 3। अब आप 6 के लिए वैल्यू निकालो, है ना, तो 6 के लिए वैल्यू निकालोगे तो 6 इवन है ना, और उस केस में फंक्शन का वैल्यू ये होगा, तो 6/2। ठीक है, और 6/2 कहने का मतलब क्या है, तो दिस इज 3। ठीक है, आप बता सकते हो कि 7 के लिए वैल्यू क्या होगा, तो 7 के लिए वैल्यू आपको पास 4 मिल जाएगा, 8 के लिए वैल्यू भी आपके पास 4 मिल जाएगा, इसी तरह से आपके पास 9 के लिए वैल्यू 5 मिल जाएगा, और 10 के लिए जो वैल्यू है वो भी आपके पास 5 ही मिल जाएगा, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और आप देख सकते हो कि ये 1 1 में ठीक है मैप्ड हो रहा है, 2 2 में मैप्ड हो रहा है, 3 2 में मैप्ड हो रहा है, 4 2 में मैप्ड हो रहा है, 5 3 में मैप्ड हो रहा है, 6 3 में मैप्ड हो रहा है, 7 4 में, 8 4 में। मतलब कि ना इस तरह से आपको हर एक नेचुरल नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, हर एक नेचुरल नंबर। ठीक है, हर एक नेचुरल नंबर ठीक है आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब है ना कि ये तो कोडोमेन का एक तरह से ये जो फंक्शन एफ है वो n से n में डिफाइंड हुआ है, और ये जो है वो क्या है, तो कोडोमेन है, और कोडोमेन में हर एक नेचुरल नंबर ही आप ले सकते हो, है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक नेचुरल नंबर ही आ जा रहा है। ठीक है, हर एक नेचुरल नंबर ही आ जा रहा है, हर एक के पास 2 प्री इमेज है। ठीक है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक के पास कितना प्री इमेज है, 2 प्री इमेज है। ठीक है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम एक प्री इमेज होना ही चाहिए था। ठीक है, कम से कम एक, तो कम से कम एक कहने का मतलब है एक या एक से अधिक, तो एक से अधिक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि ठीक है, हर एक नेचुरल नंबर के पास ठीक है, हर एक कोडोमेन के लिए आपके पास इस फंक्शन एफ के डोमेन में ठीक है प्री इमेज मिल जा रहा है, मतलब कि ये क्या होगा, तो ऑन टू होगा। समझ रहे हो, यहाँ पे हर एक नेचुरल नंबर ठीक है आपके पास आ जाएगा, ठीक है, जो कि इसका मेंबर है, और प्री इमेज भी इसमें ठीक है तो ये क्या होगा,
ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये तो हमने इस प्रोसेस से बताया। आप इसको बाय स्टेटमेंट राइट डाउन कर सकते हो, है ना। तो बाय स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, यहाँ पे राइट डाउन करोगे कि एवरी मेंबर ऑफ कोडोमेन हैज pre-image in its domain फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, देखो इसी वन का हम बात करते हैं। वन हैज टू प्री इमेजेस। ठीक है, वन एंड व्हाट, तो दिस इज टू। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि f इज ऑन टू, समझ रहे हो, इसलिए f ऑन टू होगा। इसी तरह से आप लिख सकते हो कि 2 के पास 2 प्री इमेज, 3 के पास 2 प्री इमेजेस, 4 के पास, ठीक है, ये 2 प्री इमेज है, और 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, मतलब कि इस फंक्शन f के को डोमेन का एलिमेंट है, और इसी फंक्शन f के डोमेन में कोई ना कोई प्री इमेज मिल रहा है। ठीक है, तो बात तो हो गया ना, मतलब कि ये ऑन टू होगा। अब जरा देखो, हमने ये देखा कि फंक्शन जो है, फंक्शन इज नॉट वन वन था क्या, नहीं था, नॉट वन, ठीक है, बट, ठीक है, ऑन टू, लेकिन ऑन टू है, समझ रहे हो। तो क्या ये बैजेक्टिव होगा, इसीलिए नॉट बैजेक्टिव। ठीक है, बैजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वन नहीं है। ठीक है, अगर वन भी हो जाता और ये ऑन टू है तो फिर उस केस में बैजेक्टिव होता। दोनों होना चाहिए, वन भी और ऑन टू भी, समझ रहे हो, एक है और एक नहीं है। ठीक है, तो ये बैजेक्टिव नहीं होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब जरा आप क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है लेट अ सेट ये ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर except 3 and another set B of set of real number except 1। मतलब कि ये जो सेट है वो सेट ऑफ रियल नंबर का इक्वल है, लेकिन आपको सिर्फ 3 नहीं लेना है, मतलब 3 को छोड़ करके ऑल रियल नंबर आप ले सकते हो। यहाँ पे सेट बी में ऑल रियल नंबर आप ले सकते हो बट 1 को छोड़ करके, है ना। 3 को छोड़ करके क्यों, क्योंकि अगर फंक्शन f के डोमेन में आप 3 राइट डाउन करोगे तो 3 - 3 0। ठीक है, मतलब समथिंग डिवाइडेड बाय 0 ये अनडिफाइंड हो जाएगा, समझ रहे हो। इसी तरह से 1 को भी छोड़ करके, तो अभी देखो ये एक तरह से y का वैल्यू है x के फॉर्म में, या fx का वैल्यू x के फॉर्म में। अगर x का वैल्यू y के फॉर्म में या fx के फॉर्म में राइट डाउन करोगे ना, तो डिनोमिनेटर में x - 1 आ जाएगा, समझ रहे हो। तो उस केस में भी ये फंक्शन क्या हो जाएगा, दैट मीन्स x का वैल्यू क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर भी सेट बी में 1 को क्या कर दिया है, तो छोड़ दिया है, समझ रहे हो ना। अब किस तरह से डिफाइंड हुआ है फंक्शन f ये से b में, तो इस तरह से, मतलब रूल ये है ना, f ऑफ x का जो वैल्यू होगा वो x - 2 डिवाइडेड बाय x - 3 होगा। ठीक है, तो कहता है कि इज f11 एंड ऑन टू, क्या फंक्शन f11 और ऑन टू है। जस्टिफाई योर आंसर, आप अपने आंसर को क्या करो, तो जस्टिफाई करो, है ना। तो 11 के लिए हमने क्या प्रोसेस बताया था, 11 के लिए आप क्या करोगे, तो इस फंक्शन f के डोमेन में कोई 2 आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लोगे, आर्बिट्ररी मेंबर ले लोगे, और मान के चलोगे कि दोनों का जो इमेज है वो सेम है, और उसके बाद आप दिखा दोगे कि एलिमेंट भी सेम होगा, है ना। तो फिर ये 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यही प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन f, मतलब कि ये, है ना, एंड दिस इज f ऑफ x1 इज इक्वल टू व्हाट, f ऑफ x2, दैट मीन्स इमेज ऑफ x1 एंड x2, ठीक है, भी सेम, समझ रहे हो। अब इसको सॉल्व करो, तो f ऑफ x1 का वैल्यू क्या होगा, f
एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये है, तो एफ ऑफ एक्स वन का वैल्यू क्या होगा, एक्स की जगह पे एक्स वन से रिप्लेस कर दो, तो एक्स वन माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स वन माइनस थ्री इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू का वैल्यू क्या होगा, तो दिस इज एक्स टू माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस थ्री। समझ रहे हो ना। अब इसको आपको क्या कर देना है, तो सॉल्व कर देना है ना। आप यहाँ पे क्या कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप वैल्यू ठीक है एवेलुएट करो, है ना। x1 माइनस टू टाइम्स ऑफ x2 माइनस थ्री इज इक्वल टू x1 माइनस थ्री टाइम्स ऑफ x2 माइनस वाट, तो दिस इज टू। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करो, तो x1 इंटू x2 क्या आ जाएगा, x1 x2 माइनस क्या आ जाएगा, तो दिस इज 3x1 माइनस 2x2 माइनस माइनस प्लस एंड 3 टू जा 6 इज इक्वल टू x1 ठीक है इंटू x2, तो x1 x2 माइनस दिस इज ये 2 है ना, तो 2 इंटू x1 माइनस 3x2 एंड माइनस माइनस प्लस 3 टू जा 6। ठीक है, अब देखो प्लस 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ प्लस x1 x2 क्या हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या बच रहा है, दिस इज माइनस 3x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू माइनस 2x1 माइनस 3x2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, है ना। x1 को हम लोग LHS में, x1 वाला टर्म को LHS में और x2 वाले टर्म्स को RHS में ले आते हैं, तो माइनस 3x1 प्लस 2x1 इज इक्वल टू माइनस 3x2 एंड दिस इज प्लस 2x2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है वैल्यू, दिस इज माइनस x1 इज इक्वल टू दिस इज माइनस x2, है ना, और माइनस माइनस ठीक है कैंसिल, दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2। समझ रहे हो। तो हमने क्या दिखा दिया, जरा देखो, हमने दो आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन एफ के लिए इमेज सेम लेकर के चला और दिखा दिया कि वो दोनों एलिमेंट भी सेम होगा। इसका कहने का मतलब क्या है, ये 1 1 है, दैट मीन्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन एफ ये हैज डिस्टिंक्ट इमेज ठीक है इन दी कोडोमेन ऑफ फंक्शन एफ। समझ रहे हो ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये राइट डाउन करना है कि 10 इफ एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 implies x1 इज इक्वल टू x2, है ना। ये फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू व्हाट, तो डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये और डोमेन ऑफ फंक्शन ये क्या है, तो है ना सेट ये में जो एलिमेंट होगा। ठीक है, सेट ये में जो एलिमेंट होगा, तो ये 1 1 हुआ। अब ऑन टू के लिए आप यहाँ पे देखो, सिंपली ऑन टू के लिए आपको हमने क्या स्टेप बताया था, तो फंक्शन एफ का जो को डोमेन है उसमें कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लो, उसके पास कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए फंक्शन एफ के डोमेन में। समझ रहे हो ना, मतलब कि वो किसी न किसी का इमेज होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ऑन टू होगा। तो भैया यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन एफ के को डोमेन का कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट सपोज कर लो वाई मान लेंगे, और हम लोग दिखा देंगे ना कि ये जो y होगा वो किसी न किसी का क्या होगा, तो प्री इमेज होगा फंक्शन एफ के डोमेन के लिए। समझ रहे हो। तो ऑन टू के लिए हम यही दिखाने जा रहे हैं आपको। ठीक है, लेट एन आर्बिट्ररी एलिमेंट y बिलोंग्स टू को डोमेन ऑफ फंक्शन ठीक है एफ। ठीक है, उसके बाद आप पुट कर देते हो क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, है ना। और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, तो दिस इज एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज वाई, है ना। इसके बाद इसको आप सॉल्व करके क्या करते हो, तो x का वैल्यू y के फॉर्म में राइट डाउन करते हो। अभी देख सकते हो कि y का जो वैल्यू है वो x के फॉर्म में, अब x का वैल्यू y के फॉर्म में राइट डाउन करोगे, है ना। तो x को सेपरेट करना होगा, इसके लिए भी अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो दिस इज x माइनस टू इज इक्वल टू y इंटू एक्स वाई एक्स, ठीक है, एंड दिस इज प्लस माइनस माइनस y इंटू थ्री, दैट मीन्स 3y, है ना। चलो x को हम सेपरेट कर रहे हैं, इसको आप LHS में ले आओ, इसको आप RHS में ले जाओ, है ना। तो दिस इज x माइनस
वाई एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस वाट, तो दिस इज 3y। नेक्स्ट यहाँ पे x कॉमन ले लो तो 1 माइनस वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 माइनस क्या, तो दिस इज 3y। ठीक है, नेक्स्ट x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो दिस इज 2 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई, है ना। x का वैल्यू आपके पास ये आ जाएगा, समझ रहे हो। और ये जो वैल्यू है, ठीक है, वो क्या सेट ए में बिलोंग करेगा, ठीक है, बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, एस और नो। ठीक है, ये सेट ये क्या था, तो फंक्शन एफ का डोमेन था। जरा देखो, फंक्शन एफ जो है वो ये से बी में डिफाइंड हुआ है ना। हमने इसमें एक आर्बिट्ररी एलिमेंट वाई लिया, ठीक है, और हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि वाई जो होगा वो कोई ना कोई एलिमेंट का प्री इमेज होगा, ठीक है, फंक्शन एफ के डोमेन के लिए, है ना। तो यहाँ पे ये जो x का वैल्यू आया है y के फॉर्म में, ठीक है, ये क्या इसमें बिलोंग करने वाला वैल्यू होगा, दैट मीन फंक्शन एफ के डोमेन में बिलोंग करने वाला वैल्यू होगा, क्योंकि ये x जो है वो फंक्शन, ठीक है, एफ के डोमेन का ही कोई वैल्यू है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे ये डोमेन का ही वैल्यू आना चाहिए, ठीक है, y के हर एक वैल्यू के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दो वैल्यू के लिए, हर एक वैल्यू के लिए, समझ रहे हो। तो अगर आप क्या करते हो, y की जगह पे, ठीक है, इसका कोई वैल्यू राइट डाउन करते हो, है ना, राइट डाउन करके देखो। हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू वाट, तो दिस इज कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट 1, समझ रहे हो, 1 नहीं लेना है, क्योंकि b जो सेट है वो क्या है, तो रियल नंबर का सेट है जिसमें 1 नहीं होगा, ठीक है। और ये जो था वो क्या था, तो एक सेट था रियल नंबर का है जिसमें सिर्फ 3 नहीं होगा, समझ रहे हो ना जी। तो आप क्या कर लो ना, y की जगह पे कोई भी रियल नंबर ले लो एक्सेप्ट 1, क्या ले लें, 2 ले लें, चलो 2 ले लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं ना, यहाँ पे पुट करके, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज 2 माइनस 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2, दैट मीन्स 2 माइनस 6 क्या आ जा रहा है, तो दिस इज माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 1, दैट मीन्स क्या आ गया, दिस इज 4, समझ रहे हो। और ये जो 4 है, ठीक है, वो फंक्शन एफ के डोमेन, दैट मीन्स ये में, ठीक है, दैट मीन्स इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। इसका कहने का मतलब हुआ कि 2 का प्री इमेज 4 होगा, मतलब 4 मैप होगा किसमें, तो दिस इज 2 में, है ना। इसी तरह से आप क्या कर लो ना, कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू ले लो, y की जगह पे क्या लेना है आप ही बताओ, ठीक है, चलो हम 5 ले लेते हैं, है ना। तो 5 आप y की जगह पे पुट करो, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 के केस में जब आप y इज इक्वल टू 5 पुट करोगे तो x का वैल्यू क्या होगा, 2 माइनस 5 3 जा दिस इज 15 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5, दैट मीन्स क्या आ जा रहा है जी, तो दिस इज 2 माइनस 15, दैट मीन्स माइनस 13, है ना, समझ रहे हो। और 1 माइनस 5 माइनस 4, दैट मीन्स 13 डिवाइडेड बाय 4, और ये 13 डिवाइडेड बाय 4 क्या है, ठीक है, इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं, सेट ए में, ठीक है, कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि ये 13 डिवाइडेड बाय 4 जो है वो रियल नंबर है और ये 3 का इक्वल नहीं है, समझ रहे हो। मतलब कि 5 जो होगा, ठीक है, उसके पास प्री इमेज 13/4 होगा, है ना, समझ रहे हो, ठीक है, यानी कि 13/4 जो होगा वो 5 में मैप्ड होगा। तो इस तरह से ना, ठीक है, आपके पास y के हर एक वैल्यू के लिए, ठीक है, इस फंक्शन एफ के डोमेन में कोई ना कोई प्री इमेज मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो फिर ये ऑन टू होगा, मतलब कि x इज इक्वल टू दिस बिलोंग्स टू ये, ठीक है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू दिस इज सेट बी, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये, ठीक है, 2-4 एग्जाम्पल दे सकते हो, है ना। इसीलिए, ठीक है, एफ इज ऑन टू, फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। अब जरा देखो, सिंस सिंस एफ इज 1 1, ठीक है, 1 1 एज विल, ठीक है, एज ऑन टू, ठीक है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, एफ इज बाइजेक्टिव, और इसीलिए ये फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, दैट्स ऑल। अब जरा आप क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि एक फंक्शन एफ है जो कि सेट ऑफ रियल नंबर आर से सेट ऑफ रियल नंबर आर में ही डिफाइंड हुआ है, और कुछ इस रूल से एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू होगा एक्स का पावर 4 होगा। तो आपको क्या करना है ना, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है, बताना है ना। मतलब ये 1 1 है,
ठीक है, और ऑन टू भी है, एफ मेनी वन है, ठीक है, और ऑन टू भी है। उसके बाद एफ वन वन है बट ऑन टू नहीं है, ठीक है, एफ नैदर वन वन नॉर ऑन टू, है ना। इसमें से कौन से ऑप्शन क्या है करेक्ट है। तो हमने आपको जो भी प्रोसेस बताया है, समझ रहे हो ना, वन वन और ऑन टू चेक करने के लिए आप क्या करोगे, उस प्रोसेस से चेक करोगे, है ना। तो आप पाओगे कि ये वन वन नहीं है, ठीक है। वन वन क्यों नहीं है जरा देखो, ठीक है। वन वन में डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए। यहाँ पे जरा देखो, आप रियल नंबर, ठीक है, वन लो, ठीक है, और माइनस वन लो, समझ रहे हो ना। ये वन और माइनस वन एफ के डोमेन में बिलोंग कर रहा है, और एफ ऑफ वन के लिए वैल्यू निकालो तो वन का पावर फोर क्या आ जाएगा, दिस इज वन। और एफ ऑफ माइनस वन का वैल्यू निकालो तो एफ ऑफ माइनस वन का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस वन का पावर फोर, ठीक है, दैट मीन्स दिस इज वन। समझ रहे हो ना। इसका मतलब हुआ कि दो एलिमेंट, दो अलग अलग एलिमेंट के पास इमेज क्या है, सेम है। एग्जाम्पल से में हमने आपको बता दिया, दो अलग अलग एलिमेंट है लेकिन दोनों का इमेज क्या है, सेम है। समझ रहे हो ना। मतलब कि एफ ऑफ वन, ठीक है, इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वन, ठीक है, बट वन इज इक्वल टू नॉट माइनस वन, है ना। मतलब ये वन वन नहीं होगा, चेक हो गया। इसी तरह से ना ये ऑन टू भी नहीं होगा, ठीक है, आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो फंक्शन फंक्शन जो है वो क्या है, नॉट वन वन, ठीक है, एंड नॉट वन टू, मतलब कि नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। तो ये जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, आप चेक कर लोगे, है ना। इसी तरह से इसके लिए भी आपको चेक करना है, तो ये बहुत ईजी है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स है, तो ये वन वन है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं, तो भैया ये वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा, मतलब कि बाइजेक्टिव होगा। आप इसको ना चेक कर सकते हो, ठीक है, बाय प्रोसेस, ठीक है। आप क्या करोगे, इस फंक्शन एफ के डोमेन से कोई आर्बिट्ररी दो एलिमेंट ले लोगे, दोनों का इमेज सेम लेकर के चलोगे और दिखा दोगे ना कि एलिमेंट भी सेम है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ऑन टू के लिए जो प्रोसेस बताया आप देखोगे, चेक करोगे तो वन वन ऑन टू आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये जो एक्सरसाइज 1.2 है वो क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। तो आज इतना ही तक, थैंक यू।